Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to understand the Hindu newspaper dated 22nd of April 2021. ठीक है, तो शुरू करते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है. देखिए, अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएसई मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर आपके लिए निकाला है. इस ऑफर के तहत अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो वो सब्सक्रिप्शन प्लान आपका 31 जुलाई 2022 या प्रीलिम्स 2022 तक वैलिड रहेगा, जो भी बाद में होता है. मान लीजिए प्रीलिम्स जून में हो जाता है तो प्लान आपका वैलिड रहेगा 31 जुलाई तक. मान लीजिए प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज चल रही हैं आजकल कंट्री में, तो मान लीजिए प्रीलिम्स अक्टूबर में हो गया जैसे लास्ट ईयर हुआ था, तो आपका ये सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता. ठीक है, ऐसे ही अगर आप 2 ईयर का प्लान लेते हो सेम प्रोसीजर रहेगा. तो ये ऑफर आपका 28 अप्रैल तक वैलिड है, इसीलिए इसको आप जल्दी से अवेल कर लीजिए. 6 दिन बचे हैं. मैंने क्लासेस के बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. ठीक है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. क्लासेस को लिंक पे क्लिक करके आप क्लासेस में सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं अर्पिता 10, ताकि आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाए. ठीक है, तो अब क्लास शुरू करते हैं. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज कोड अर्पिता 10, इससे आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो इस कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ओके, चलो शुरू करते हैं क्लास. तो यहाँ पर आप देखोगे जो पहली न्यूज है वो है इंडिया एट 142nd रैंक ऑन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. तो ये न्यूज आपका प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. इंडिया की जो रैंक आई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे 142nd है. 2016 में इंडिया की रैंक 133 थी, धीरे धीरे 142 पे आई है 2020 में. तो यहाँ पर पढ़ना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में क्या ब्रीफिंग्स आई है, क्या की हाईलाइट्स हैं. देखो, ये जो आपकी आरएसएफ की रिपोर्ट है ये कहती है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे डेंजरस कंट्री है जर्नलिस्ट के लिए. जो जर्नलिस्ट अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लॉयल्टी, पूरे आदर्शवाद के साथ करना चाहते हैं उनके लिए ये कंट्री सबसे डेंजरस है. देखो, अब ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपके सामने तो सब कुछ क्लियर है. और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं कंट्री के, वो हर तरीके के अटैक से एक्सपोज्ड हैं. चाहे पुलिस वायलेंस हो रिपोर्टर्स के खिलाफ, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के थ्रू उनको चुप कराना, उनका मुंह बंद कराना हो, क्रिमिनल ग्रुप्स या करप्ट लोकल ऑफिशियल्स उनको फंसवाने की कोशिश करते हैं उन जर्नलिस्ट को जो आदर्शवादी हैं, जो आदर्शों के पक्के हैं, मॉरल्स और प्रिंसिपल्स के पक्के हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये जो रिपोर्ट है ये बोलती है कि हमारे जर्नलिस्ट के लिए अपनी कंट्री सबसे डेंजरस है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है, ये हर साल ना पब्लिश होता है. इट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर. 2002 से पब्लिश हो रहा है. और ये आरएसएफ क्या है, बार बार जो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये आरएसएफ, व्हाट इज आरएसएफ? इट इज द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. ठीक है, ये फ्रेंच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये इंडेक्स पब्लिश करती है. पॉइंट टू बी नोटेड कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स पब्लिश करती है याद करना जरूरी है. ठीक है, समझ आ रही है बात. और इंडिया की रैंक 180 कंट्रीज के अमंग निकाली गई है. इंडिया की रैंक 180 है. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना. अगर हम बात करें लेवल ऑफ फ्रीडम की, विच इज अवेलेबल टू द जर्नलिस्ट, ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. अब ये पब्लिक पॉलिसीज को रैंक नहीं करती है. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना. वैसे तो कंट्री की रैंकिंग पे पब्लिक पॉलिसीज का काफी इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है, बट ये इस रिपोर्ट में क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म को इंडिकेट नहीं किया जाता या पब्लिक पॉलिसीज को नहीं रैंक किया जाता. इसमें ये बताया जाता है कि जर्नलिस्ट कितना सेफ है, एक ईमानदार आदर्शवाद जो जर्नलिस्ट है वो कितना सेफ है एक कंट्री में, ये देखा जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की. इंडिया शुड बी अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सेज यूएस पैनल. तो हियर दैट यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम विच इज नोन एज USCIRF, it has recommended for the second year in a row that State Department put India on a list countries of particular concern for worst violations of religious freedoms in 2020. नाउ हियर ये आपको समझना यहाँ पर जरूरी है एक पॉइंट कि ये USCIRF क्या होता है. दैट इज व्हाट इज यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. दिस इज एन इंडिपेंडेंट बायपार्टीशन US फेडरल गवर्नमेंट कमीशन.
Now here the question comes, what do you understand by the term bipartisan? Bipartisan means involving the agreement or cooperation of two political parties that usually oppose each other's policies. कुछ ऐसी दो parties या दो political parties जो एक साथ agreement करके आए या cooperation करें, but उनकी जो पॉलिसीज है वो एक दूसरे से ऑपोजिट हो, ठीक है। तो इट्स अ बाईपार्टिसन यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन डेडिकेटेड टू डिफेंडिंग द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ अब्रॉड। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करती है यूएस कांग्रेस के लिए। और ये जो आपके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होते हैं ना रिलीजियस फ्रीडम वायोलेशंस के, कि भैया रिलीजियस फ्रीडम आपका किसने वायोलेट किया या किस सर्कमस्टांस में वायोलेट हो सकता है, उससे डील करता है, उसको रिव्यू करता है, फिर पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने किया क्या है, स्टेट डिपार्टमेंट को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि क्या पैरामीटर पे, वर्स्ट वायोलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स इन 2020 में जितना रिलीजियस फ्रीडम्स को, धार्मिक जो आपकी आजादी है उसको जितना वायोलेट किया है उस पैरामीटर पे जज करके। सो एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट इम्पोज, नाउ दीज आर द की फाइंडिंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट इम्पोज टारगेटेड सैंक्शंस ऑन इंडियन इंडिविजुअल्स and entities for severe violations of religious freedom. And another recommendation was for the administration to promote interfaith dialogue and the rights of all communities at bilateral and multilateral forums such as Quad, the Quad grouping. Okay, so this was the second article. Now coming towards the third important article, Boao Forum. Now ओपनिंग सेरेमनी हुई है बोआओ फोरम फॉर एशिया की, एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 का हुआ, ये बोआओ में हुआ था, साउथ चाइना के हेनान प्रोविंस में। नाउ दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय मोर देन 2600 गेस्ट, 60 कंट्रीज एंड रीजन से आए थे। थीम रहा है इसका वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस द बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन, ठीक है। तो अब इसके की फाइंडिंग्स क्या है, क्योंकि देखो कॉन्फ्रेंस हुआ है तो रिपोर्ट बनी होगी, तो इसके रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में एशिया का जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमिक एग्रीगेट में 2020 में वो 47.3% तक पहुंचा है, 2019 से 0.9% इंक्रीज हुआ है, विच इंडिकेट्स एशिया का इंक्रीजिंग रोल, बढ़ता हुआ रोल ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है, एशिया का रोल। अब इसमें यह भी दिखाया गया है कि एशियन इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ना आपस में, वो बढ़ रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। एंड इन पर्टिकुलर साइनिंग ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट नवंबर 2020, राइट, दिस आल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव द रिन्यूड इंक्रीज टू फर्दर एक्सेलरेट नेगोशिएशन ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स इन एशिया। तो एशिया का इंटीग्रेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, ये इस रिपोर्ट में साझा किया गया है, ठीक है। अब ये बाओ फोरम क्या होता है, इसको स्टार्ट किया गया है 2001 में, किसने, 25 एशियन कंट्रीज ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसलिए इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो 28 हो गई थी 2006 में। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हाई एंड प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल बिजनेस के लिए, ठीक है, एशिया के और वर्ल्ड के। और इसमें क्या है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, एशियन कंट्रीज को ज्यादा पास लाने के लिए, उनकी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया गया है। Another important topic is about the travel bubble. Sri Lanka has decided to postpone launching the proposed travel bubble with India in the wake of recent increase in COVID-19 cases. COVID-19 के cases बढ़ते जा रहे हैं, तो जिस वजह से श्रीलंका ने अभी ट्रैवल बबल जो प्रपोज किया था इंडिया के साथ, उसको अभी पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। क्या है ट्रैवल बबल? क्रिएटिंग अ ट्रैवल बबल इन्वॉल्व्स रिकनेक्टिंग कंट्रीज और स्टेट्स, कंट्रीज और स्टेट्स को एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे रिकनेक्ट करना, ये इस ट्रैवल बबल का पर्पस था। डोमेस्टिकली कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है, इसने ट्रैवल टूरिज्म को भी स्टॉप कर दिया है। तो इस तरीके के बबल से क्या होगा, जो मेंबर्स हैं आसपास की कंट्रीज के, वो ट्रेड टाइज एक दूसरे के साथ बढ़ा सकते हैं, ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। बट फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से ट्रैवल सेक्टर को थोड़ा सा अभी घाटा हो रहा है, थोड़ा सा उसको अभी कंट्रोल में लाया जा रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द ट्रैवल बबल। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको ये शॉर्ट लेक्चर पसंद आया हो। इफ यू रियली एंजॉयड इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो you have the chance to now get yourself subscribed to Unacademy Plus and be a part of this mega subscription offer. So do not forget to use code ARPITA10 in order to get 10% discount. Thank you everybody. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।